जय श्री राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा सादर नमन। मैं माया सहरावत आज फिर आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आई हूँ, जिसमें राधा रानी जी के प्रेम की, राधा रानी जी के प्रसाद की एक कहानी है। बेंगलोर के एक बहुत बड़े शास्त्री थे जो राधा रानी के बहुत ज़्यादा भक्त थे। राधा रानी को जो है बहुत ज़्यादा मानते थे। और राधा रानी भी जो है, जब कभी राधा रानी को उनसे मिलना होता था तो राधा रानी एक बालिका का रूप धारण कर लेती थी और मिल आती थी, उनके साथ खेलती थी, बातें करती थी। और शास्त्री जी को समझ में नहीं आता था कि ये बिटिया कहाँ से आती है और इतना मधुर भाषी है, इतना अच्छा बोलती है और घंटों घंटों उनसे बातें करने लग जाती है। शास्त्री जी सोचते थे कि आती है मंदिर में, रोज़ आती है, बातें करती है और चली जाती है। तो शास्त्री जी सोच रहे थे काफ़ी दिनों से कि क्यों ना मैं एक जो है राधा रानी जी के लिए जो है मैं एक वस्त्र लेके आऊँ और राधा रानी जी को पहनाऊँ। तो राधा रानी जी जो है शास्त्री जी जो है काम तो करते थे, एक जगह वो काम करते थे लेकिन उनकी इतना इतना वेतन नहीं था कि वो राधा रानी जी के लिए कोई वस्त्र खरीद सके। उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि कुछ ना कुछ जोड़ के कोई ना कोई एक सहायक काम करूँ मैं, जिससे जो है कुछ आमदनी का स्रोत बने और मैं राधा रानी जी के लिए जो है कोई वस्त्र खरीदूँ। तो उन्होंने देखा कि बेंगलोर में ही उस टाइम जो है दशहरे का टाइम था और वहाँ पर मेला लगा हुआ था। उन्होंने देखा बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र हैं और मेरी राधा रानी के लिए जो है ये वस्त्र ठीक रहेगा, ये वस्त्र ठीक रहेगा। लेकिन जब वो लेने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब वहाँ पे देखा कि भाई वस्त्र तो काफ़ी महंगे हैं, उन्होंने दुकानदार से पूछा, भाई ये वस्त्र कितने का है, ये वस्त्र कितने का है। तो लास्ट में वो देखते 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 उन्होंने एक लास्ट दुकान बची थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने मोल भाव किया। तो वो जो है उनको बड़ा पसंद आया वो घाघरा चोली। उन्होंने कहा कि ये राधा रानी को मैं दूंगा, वो बिटिया जो है बहुत पहनेंगी, खुश होंगी और मेरी राधा रानी जो है प्रसन्न रहेंगी देख के। उन्होंने वो जो है घाघरा चोली जैसे ही उन्होंने पैक कराई, पैसे दिए दुकानदार को और चलने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही एक छोटी सी बालिका आई और उन्होंने जो है वो शास्त्री जी के हाथ पे झपट्टा मारा और वो मेले में से बैग को लेके रफू चक्कर हो गई। अब शास्त्री जी ने दाएं ढूंढा बाएं ढूंढा, रे यार इतने समय से जो है पैसे जोड़ जोड़ के रखे थे राधा रानी की वस्त्र के लिए, और वो जो वस्त्र है वो कोई लड़की उठा ले गई। अब वो ढूंढ रहे, बड़े परेशान, शाम हो गई, घूमते घूमते मिले नहीं। अब थक हार के वो मंदिर की तरफ गए और जो है मंदिर में जाके जब जैसे ही मन उनका प्रसन्न था और सोचते हुए जो जब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, जैसे ही उन्होंने नीचे गर्दन करके चढ़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा तो देखा, अरे ये तो वही पोशाक है जो उन्होंने राधा रानी के लिए खरीदी थी। बड़े प्रसन्न हुए कि ये पोशाक तो मैं राधा रानी जी को देना चाहता था। आँखों से अश्रु बहने लगे, बड़े रोए और क्षमा मांगी, राधा रानी जी मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि आप ही थी वो, और मैं ढूंढ रहा था, सुबह से शाम हो गई कि मेरी राधा रानी के लिए जो है वो वस्त्र कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन मुझे क्या पता कि आपको इतना सब्र नहीं था और आप जो है झपट्टा मार के ले गई। तो फिर उनको रात में स्वप्न में जो है राधा रानी जी दिखाई दी और कहने लगी कि जो आपने पोशाक खरीदी थी ना वो इतनी सुंदर थी कि मैं स्वयं पर जो है वो खुद पर काबू नहीं कर पाई, और जो है मैं दौड़ी आई और मैंने सोचा कि जो है आप शास्त्री जी जो वो आप पोशाक खरीद रहे हैं वो मैं जल्दी से जल्दी इसको पहन लूँ। आपने खरीदी और फिर मैं दौड़ी आई और मैंने उठाकर पहन ली वो ड्रेस। तो शास्त्री जी ने इस चमत्कार को देखा, सादर नमन किया। और भक्तों, जो राधा रानी है वो बहुत करुणामयी है, बहुत ज़्यादा करुणामयी है। वो जब चाहे जिसको कब पार लगा दे, ये उनका वैभव है, उनका प्यार है, उनका अपने भक्तों के प्रति असीम कृपा है जो बनाए रखती है।
तो मैं आप सभी दोस्तों से यही कहूँगी कि हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, दूसरों की सेवा भाव मन में रखें। जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबको दाना डालें, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचें कि ईश्वर हमें जब दे रहा है, 2 रोटी अच्छा खाने के लिए दे रहा है, तो क्यों ना आधी रोटी दूसरे को भी दी जाए जो कि ज़रूरतमंद है। तो दोस्तों, मेरे साथ कहिए, राधा रानी की जय। जय श्री राधे राधे। फिर एक नया प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे।